मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिटानी का सलाम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जदीद सर्वे के मुताबिक कोई कहते हैं 20वां आदमी शुगर का मरीज़ है, कोई इससे ज़्यादा तादाद बताते हैं। मैं बग़ैर सर्वे के तादाद नहीं बताता, लेकिन शुगर के बहुत पेशेंट हैं। अब शुगर के पेशेंट का आज मेरा लेक्चर शुगर पर है। शुगर के बारे में मैंने जो हर्बल नुस्खा बनाया हुआ उसको आपने नोट करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को बताएं। आपको शुगर के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अब शुगर के बारे में सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपका? सर शुगर की क्या इलामात हैं? शुगर की अलामत ये है कि बार बार बंदे को पेशाब आता है, जिस्म कमज़ोर होता जाता है, मुंह और गला खुश्क हो जाते हैं, सर में चक्कर आते हैं। ये सारी इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। ये मोटी मोटी अगर किसी के अंदर अलामात हैं तो समझे कोई टेस्ट करवाए शुगर। शुगर की कितनी टाइप्स हैं सर? शुगर की दो टाइप है, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2। टाइप 1 शुगर जो होती है ये पैदाइशी होती है शुगर। टाइप 2 40 साल के बाद हो जाती है। और टाइप 2 शुगर जो है उसका आप दवाइयों से, आप परहेज से इलाज, अपने लाइफ स्टाइल से इलाज कर सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट वाली जो है वो जो शुगर का टाइप 1 वाली है वो इंसुलिन से होती है। शुगर के कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि शुगर का अगर किसी के पास ग्लाइकोफेज है तो घर टेस्ट करें। सुबह फास्टिंग वाला 100 से कम होना चाहिए। सुबह निहार मुंह जिसे कहते हैं, खाने के 2 घंटे बाद वाला जो है वो टेस्ट आपको कराना चाहिए। वो तकरीबन 130 और 140 के दरमियान, 50 के दरमियान हो तब ठीक है। लेकिन असल टेस्ट जो है वो जब डॉक्टर से आप चेक करेंगे वो आपको HB1C कहेगा। वो असल टेस्ट है जो ब्लड में खून की शुगर बताएगा। इसकी एहतियात क्या है सर? इसकी एहतियात सबसे बड़ी बात है कि मीठी चीज़ों से आप परहेज़ करें। जो चीज़ें मैं बताऊं इसकी एहतियात में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली जो है कि हमारा आटा जो है इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है। गंदम में आपको आटे की एहतियात करनी चाहिए। 3 आटे मैं बताता हूँ। सबसे पहला आटा जो है वो गंदम का होना चाहिए, फिर जौ का होना चाहिए, फिर बेसन का होना चाहिए। ये आटे मिक्स कर लिए जाए। इस आटा खाने से आपकी शुगर इत्तदाल पे रहेगी, ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। इसके बाद मैंने सब्जियां मखसूस की हुए 5-6 सब्जियां हैं जो आप वो सब्जियों के बारे में एहतियात करें। सबसे जो शुगर कम करने वाला है वो करेला है। करेले को देसी इंसुलिन कहते हैं। करेला जिसमें शुगर को कम करता है। आप मटर इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सब्ज गोभी ब्रागली है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, शलगम इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, मटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर के सब्जियां हैं। और जो अगर आप फलों के मुताबिक चाहते हैं जिनमें ऐसे फल आपको इस्तेमाल करने चाहिए जो शुगर के बारे में आपको मदद करें। सबसे पहला फल आजकल जो आया हुआ है आड़ू है। आड़ू में जिंक और क्रोमियम पैदा करने वाले इंसुलिन है। आड़ू जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। आड़ू आपकी शुगर कम करेगा। आड़ू के बाद दूसरा जो चीज़ आजकल आने वाली है या आई हुई है वो है जामुन। जामुन में जिंक और क्रोमियम पैदा करने वाले इंसुलिन है। जामुन का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रह जाएगी। इसी तरीके से एप्पल के बारे में मैं कई लेक्चर दे रहा हूँ। एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। इसके बाद संतरा माल्टा है। आजकल चकोतरा आया हुआ है, ये भी बहुत, इसका जूस लोग पी रहे हैं। ये बेहतरीन फल है। इस तरीके से अब हम इसका वो देसी इलाज जो मैंने नुस्खा बनाया हुआ है ये देसी इलाज नहीं है, ये हर्बल वे से जो मैं इलाज करता हूँ लोगों का। सबसे पहले करेला खुश्क, जामुन खुश्क, आंवला खुश्क, इसके बाद तुम्मा खुश्क। इन चीज़ों को सबको पिसवा ले पिंसारी से, एक बंद जार में रखें। चाय वाला आधा चमचा रात को आप इस्तेमाल करें। शुगर वालों की जो हड्डियों की कमज़ोरी है इसमें कैल्शियम भी है, इसके अंदर विटामिन भी है, इसके अंदर मिनरल भी है।
हर चीज़ जो पट्ठों में कमज़ोरी करती है B1 B2 इसके अंदर मौजूद है, B6 इसके अंदर मौजूद है। हाँ, आपको B12 के लिए गोश्त की 2 बोटियाँ रोज़ाना खानी पड़ेगी, तब आपके पट्ठों में खिंचाव जो है कम हो जाएगा। ये मेरा नुस्खा फिर सुन लें। करेला, जामुन, तुम्मा खुश्क, आंवला। आंवला में विटामिन सी है। आंवला बहुत ताकतवर चीज़ है। ये बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करता है, बीमारियों को रोकता है। आधा चमचा आपने सिर्फ रात को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन में डॉक्टर मसूद वालों ने निकाली हुई है डायगोनल 1, 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम। इसके बाद पाकिस्तानी मेडिसिन ज़ूबेक्स, इससे भी शुगर टाइप 2 शुगर कंट्रोल हो जाती है। 2 गोली सुबह, 2 शाम। जो ज़ूबेक्स का नुस्खा है यही कृषि वालों का है, हमदर्द वालों का है, अजमल खान वालों का है। सब ने 4 चीज़ें मिलाई हुई है, इससे शुगर कंट्रोल हो जाती है। जी और सवाल पूछिए। शुगर सर किस एज में होती है? शुगर की अल्लाह कोई ताला एज है? माफ़ करे, शुगर की अब कोई एज नहीं है। पैदाइश वाले बच्चों को भी शुगर हो रहे थे सब, लेकिन ये शुगर 40-45 साल के बाद टाइप 2 शुगर हो जाती है, टाइप 1 शुगर पहले हो जाती है। बाकी ये है कि मेरी आपसे भी अपील है कि कोई आदमी बेहोश होकर गिर जाए तो समझ लेना कि शुगर उसकी डाउन हो गई है। वो इंसुलिन लगवाता है, उसको ज़बरदस्ती मीठा पानी पिलाएं, वो होश में आ जाएगा। इसलिए इंसुलिन से जितना बच सकते हैं बचें। लेकिन ये जो लोग ग्लूकोफेज 2 गोली सुबह 500 mg वाली और 2 शाम खाते हैं, उनसे मेरी अपील है अगर वो मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, ये आप घर बनाएं, तो आपको ये मेटल या दूसरी जो है वो उससे आप बच सकेंगे ग्लूकोफेज से। जी जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको खुश रखे। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरी उनसे अपील है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैंने शुगर वाले आपको फल बताए हैं, शुगर वाला आटा बताया है, कभी किसी ने नहीं बताया होगा। शुगर वाले जो है इन चीज़ों से परहेज़ करें जो मैंने बताई है। वो इंसुलिन जो है ये आपको पता है कि एक शुगर होती है जो हमला औरत को हो जाती है। जब हमला का बच्चा पैदा हो जाए तो शुगर ठीक हो जाती है। जब वो शुगर ठीक हो सकती है तो अगर आप परहेज़ करें आपकी शुगर ये कंट्रोल हो जाएगी। आप थोड़ी बहुत चीज़ें खाते रहें। आप मीठे फल खा सकते हैं, मीठे को बिल्कुल न छोड़ें। मीठा 2 किस्म का होता है, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज वाली चीज़ें आप नहीं खा सकते, फ्रक्टोज वाली खा सकते हैं। अगर किसी को शहद खालिस नसीब हो जाए तो शहद बनावटी नहीं, दुकानों पे मिलने वाला नहीं, अगर खालिस किसी को शहद हो जाए तो उसमें फ्रक्टोज है। आप उसका चाय वाला 1 चमचा आपके लिए सेहत का ज़रिया है। इस तरीके से जितने फल अभी आने वाले हैं ये इनमें जिंक, क्रोमियम है। मैंने फल बताए, ये आपकी सेहत को ठीक कर देंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।